हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर है 20 सेंटीमीटर तथा BC बराबर है 14 सेंटीमीटर। इसमें 180 डिग्री कोण के दो त्रिज्याखंड काटे गए हैं। ज्ञात कीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल और छायांकित भाग की सीमा की लंबाई, अर्थात जो छायांकित भाग है उसकी परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना में पाई आर का वर्ग, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, पाई का मान होता है 22/7 और थीटा का मान हमें कोण दिया गया होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हमें ABCD आयत दिया गया है तो नाम दे देते हैं। ये है बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। AB है 20 सेंटीमीटर और BC है 14 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 280 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो त्रिज्याखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। चूंकि इनमें हमारे पास यहाँ पर जो कोण है वह क्या है, बराबर है, और साथ ही में इनकी त्रिज्या भी क्या है, बराबर है। किस प्रकार से बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, यहाँ पर देखें तो जो आयत है उसकी दोनों भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर जो ये जो व्यास है वह कितना होगा, 14 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 14 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इनकी त्रिज्या भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 गुना थीटा बटा 360 गुना में पाई आर का वर्ग। मान रखेंगे तो आएगा 2 गुना में थीटा का मान है 180 भाग में 360 गुना में पाई का मान होता है 22/7 गुना में आर का मान है हमारे पास 7 गुना में 7, क्योंकि 7 का वर्ग है। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 180 से 360 कटेगा 2 बार, 2 से यहाँ पर 22 को काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार। हमारे पास आ जाएगा त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर 77 वर्ग सेमी। अब चूंकि हमारे पास आयत का क्षेत्रफल है और इन त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल का योग भी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यदि हम पूरे आयत में से इन दोनों का जो क्षेत्रफल है घटा देंगे तो हमारे पास केवल ये इतना क्षेत्र बचेगा जो कि क्या है, छायांकित भाग है। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 280 घटाव 77 बराबर 203 वर्ग सेमी। हमने यहाँ पर पहला जो भाग है उसको तो हल कर दिया। अब दूसरा भाग है छायांकित भाग की सीमा की लंबाई, अर्थात हमें ये जो परिमाप है वह ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो भुजा है वह कितनी है, 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास दो भुजाओं के मान तो आ चुके हैं। अब हमें केवल यहाँ पर ये जो दोनों त्रिज्याखंड की परिधियां हैं उनका मान निकालना है। यदि इनका मान आ जाएगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको योग करके जो संपूर्ण परिमाप है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्याखंडों के चाप की लंबाई बराबर ये हो जाएगा 1/2 या थीटा बटा 360 गुना में 2 गुना में पाई आर और योग में थीटा बटा 360 गुना में 2 गुना में पाई आर। तो यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा का मान 180, तो 180 बटा 360 गुना में 2 गुना में पाई आर का मान है हमारे पास 7 योग 180 बटा 360 गुना में 2 पाई गुना में आर का मान है 7। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 2 बार कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 22/7 गुना 7 योग 22/7 गुना 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर भी 7 से 7 कट जाएगा, ये आएगा 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग की सीमा। तो छायांकित भाग की सीमा बराबर हो जाएगा यहाँ पर दो बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु ई है और ये बिंदु मान लेते हैं एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ई डी योग बी एफ सी योग ए बी
योग CD। तो मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा, इन दोनों का योग कितना है, 44 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 44 योग, इन दोनों का मान है 20 योग 20, तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 सेंटीमीटर। और यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।